अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमर सुमरो। आज फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 7 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 10। तो आते हैं आर्टिकल नंबर 10 की तरफ। सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट मीन्स के गिरफ्तार करना, डिटेंशन मीन्स के नज़रबंद करना, उसकी सेफ गार्ड दी जाएगी आर्टिकल नंबर 10 की तरफ। आर्टिकल नंबर 10 के तहत जो है सेफ गार्ड दिया जाएगा अरेस्ट एंड डिटेंशन से। वो डिस्कस करते हैं कि कैसे। तो सब क्लास नंबर 1, नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। कि किसी भी शख्स को इन्फॉर्म किए बगैर आप उसको अपनी कस्टडी में नज़रबंद डिटेंड नहीं कर सकते। एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। या आप किसी शख्स को अरेस्ट भी कर लिया है या किसी शख्स को आपने डिटेन कर लिया है, तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उसको इन्फॉर्म कर दे कि हम आपको इस केस में इस चीज़ में अरेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट किया है। Nor shall he be detained the right to consult and be defended by a legal petitioner of his choice। और उसके पास ये भी राइट होगा कि वो अपने पसंद का जो है लीगल पिटिशनर अपना पसंद का एडवोकेट कर सकता है अपने डिफेंस के लिए, अपने डिफेंड के लिए, अपने बचाव के लिए। वो जो है उसका जो राइट है कंसल्टेशन का कि अपनी पसंद का कोई भी वकील करना चाहे वो कर सकता है, उसका ये राइट कोई भी नहीं छीनेगा। तो आर्टिकल नंबर 10A में 10 क्लास 1 में बेसिकली 3 बातें करा। एक ये कि किसी भी शख्स को आप इन्फॉर्म करके बगैर उसको डिटेन अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप कर भी लेते हैं तो उसको इन्फॉर्म कर दे जितना जल्दी हो सके कि हम आपको इस ग्राउंड में, इस चीज़ में, इस केस में आपको अरेस्ट कर रहे हैं। और इसका जो डिफेंस का राइट है, लीगल जो एडवोकेट का जो राइट है, वो अपनी चॉइस का लीगल पिटिशनर एडवोकेट कर सकता है, वो भी नहीं छीना जाएगा। क्लास 2, एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट। क्लास 2 ये एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी भी शख्स को आप अरेस्ट करते हैं या किसी की कस्टडी में वो डिटेन्ड है, नज़रबंद है, तो उसको 24 आवर्स के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। तो उसमें से वो जर्नी का टाइम निकाला जाएगा जिस पर्सन को अरेस्ट कर जो अरेस्ट किया उसके बाद जितना टाइम लगता है पुलिस स्टेशन पर पहुंचने का, वो इंक्लूड नहीं होगा, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि जो किसी शख्स को अरेस्ट किया जाता है किसी दूसरे प्रोविंस से, कुछ दूसरे सिटी से, जिसमें कुछ घंटे लग जाते हैं आने जाने में, तो वो टाइम जो है वो एक्सक्लूड होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। 24 आवर्स वो इंक्लूड होंगे जब वो पर्सन पुलिस स्टेशन के पास पहुंच जाएगा, पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएगा, उसके बाद उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बिहाइंड द सेड पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट। और जो शख्स कस्टडी में है, जो नज़रबंद है, जो डिटेन्ड है, उसको जो पीरियड बताया गया उससे ज़्यादा हम डिटेन्ड नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर। 24 आवर्स से ज़्यादा हम किसी भी शख्स को अपनी अरेस्ट, अपनी डिटेंशन, नज़रबंदी में नहीं रख सकते। अगर हम रखना चाहते हैं कि 24 आवर्स में अभी तहकीकात पूरी नहीं हुई है, तो हम मैजिस्ट्रेट्स के पास जाएंगे, उससे अथॉरिटी लेंगे, उससे परमिशन लेंगे कि हमें कुछ टाइम पीरियड दिया जाए कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लें। तो क्लास 2 में भी बेसिकली 3 बात कर रहा है कि उसको किसी भी शख्स को अरेस्ट किया, डिटेन किया, उसको 24 आवर्स में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर और वो नंबर 2 के वो टाइम आपको जो है एक्सक्लूड करना होगा, जो जर्नी का टाइम है, जो टाइम आपको लगा उस शख्स को पुलिस स्टेशन लाने में, वो जो है जर्नी का टाइम आप इसे एक्सक्लूड करेंगे, निकाल देंगे उसके बाद जो 24 आवर्स हैं। नंबर 3 के अगर 24 आवर्स में आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई तो आप मैजिस्ट्रेट से अथॉरिटी लेकर, उससे परमिशन लेकर
टाइम पीरियड ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये था क्लास 2। अब आते हैं क्लास नंबर 3 पे। क्लास नंबर 3 ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जो चीज़ें जो बातें क्लास 1 एंड क्लास 2 में जो राइट्स बताई गई हैं वो इस पर्सन के ऊपर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में उस पर्सन के अगेंस्ट ये राइट जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो सिंपली कि आप किसी भी शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट नहीं कर सकते। प्रिवेंटिव डिटेंशन को हम डिस्कस करते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होती क्या है। क्लास 4 डिफाइन कर रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन को। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल बी मेड। किसी भी शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंट में नहीं रखा जा सकता एक्सेप्ट टू डील विथ पर्सन एक्टिंग इन मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटीग्रिटी सिक्योरिटी डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ और एक्सटर्नल अफेयर ऑफ पाकिस्तान पब्लिक ऑर्डर और द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज और सर्विसेज। अगर कोई शख्स पाकिस्तान की इंटीग्रिटी सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस या पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स पब्लिक ऑर्डर या मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस के अगेंस्ट जाता है, इन चीज़ों के अगेंस्ट अगर कोई शख्स जाता है तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंड किया जा सकता है। एंड नो सच लॉ शैल अथॉराइज द डिटेंशन ऑफ पर्सन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स। तो उस शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह तक हम जो है डिटेंड कर सकते हैं, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं 3 माह तक, अनलेस द एप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड हैज़ आफ्टर अफोर्डिंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड इन पर्सन रिव्यूड हैज़ केस एंड रिपोर्टेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ सेड पीरियड। और उसको ये मौका दिया जाएगा कि वो रिव्यू बोर्ड में जाकर अपना मुकदमा बताए, उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उसके बाद 3 माह के अंदर अंदर जो पीरियड बताया गया उस 3 माह के अंदर अंदर बोर्ड जो है वो अपना रिव्यू देगी, अपना सफिशेंट काज बताएगी, उसको डिटेंड करने का जो सफिशेंट काज है वो बताएगी कि इस क्राइम में ये मुलविस है। इसलिए अगर सफिशेंट काज बता दिया तो उस शख्स को 3 माह से ज़्यादा भी डिटेंड किया जा सकता है। अगर कोई सफिशेंट काज आ गया रिव्यू में, रिव्यू बोर्ड के तहत, तो उसको 3 माह से ज़्यादा भी प्रिवेंट किया जा सकता है। अनलेस, बट ये चीज़ लाजमी है कि रिव्यू जो बोर्ड है वो अपनी रिपोर्ट दे दे 3 माह से पहले कि उस 3 माह की रिपोर्ट में दे कि हमारे पास सफिशेंट काज है कि ये इस क्राइम में मुलविस था। जो चीज़ें ऊपर बताई गई हैं अगर इस चीज़ के अगेंस्ट जाता है, उसके सफिशेंट काज मिल जाए तो उसको हम 3 माह से ज़्यादा भी डिटेन कर सकते हैं। तो ये था आर्टिकल नंबर 10 का क्लास 4। तो अब आते हैं क्लास 4 की एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में ये डिफाइन कर रहा है कि इन दिस आर्टिकल, जो इस आर्टिकल में द वर्ड जो एप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड जो वर्ड यूज़ किया है क्लास नंबर 4 में, उससे मुराद क्या, उसका मतलब क्या है। तो नंबर 1 पे है इन दिस केस ऑफ पर्सन डिटेंड अंडर फेडरल लॉ। अगर कोई शख्स फेडरल लॉ के तहत डिटेंड किया गया है तो a board appointed by the Chief Justice of Pakistan and consisting of a chairman and 2 other persons, each of whom is or has been a judge of a Supreme Court or a High Court। अगर कोई शख्स फेडरल लॉ के तहत डिटेंड किया जाता है तो बोर्ड अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो मुश्तमिल होगा एक चेयरमैन, 2 अदर पर्सन्स, 2 और शख्स होंगे। वो शख्स 2 कौन से होंगे, या तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या तो हाई कोर्ट के जज होंगे। नंबर 2 पे अगर कोई शख्स प्रोविंशनल लॉ के तहत डिटेन किया जाता है, सूबाई लॉ के तहत डिटेन किया जाता है, तो बोर्ड जो है वो अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का कंसर्न्ड हाई कोर्ट या कंसर्न्ड प्रोविंस का जो भी हाई कोर्ट होगी वो अपॉइंट करेगी बोर्ड को। उस बोर्ड में मुश्तमिल होगा एक चेयरमैन उस बोर्ड का, 2 दूसरे मेंबर्स होंगे, शख्स होंगे, एक वो दोनों ही शख्स हाई कोर्ट के जजेस होंगे। तो बेसिकली अगर कोई शख्स फेडरल लेवल पर डिटेंड है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बोर्ड अपॉइंट करेगा, बोर्ड के मेंबर अपॉइंट करेगा,
और इन केस अगर कोई प्रोविंशियल लॉ के तहत किसी को डिटेन किया गया है तो प्रोविंशियल लेवल का जो चीफ जस्टिस होगा, हाई कोर्ट का जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस होगा वो नॉमिनेट करेगा, वो अपॉइंट करेगा मेंबर्स। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, रिव्यू बोर्ड अपने मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के ओपिनियंस के मुताबिक पूछकर उसके व्यूज़ के मुताबिक जो टर्म्स है वो बताएगी कि कितने टर्म्स के लिए डिटेन किया जाए, कितना टर्म्स के लिए बढ़ाया जाए डिटेंशन। तो वो मेंबर्स से कंसल्टेशन, उसके ओपिनियन राय ली जाएगी, उसके बाद वो दी जाएगी। क्लास नंबर 5 में सिंपल ये डिफाइन कर रहा है कि अगर आप किसी शख्स को प्रिवेंटिव डिटेन कर रहे हैं किसी लॉ के तहत, तो आप जो है उसके 15 दिन के अंदर अंदर कोई ऑर्डर पास कर दें या कोई ऐसा ऑर्डर बनाए जिससे उसको इन्फॉर्म हो कि उसको प्रिवेंटिव डिटेन किया जा रहा है, और उस शख्स से कम्युनिकेट भी करे, गुफ्तगू भी करे कि आपको इस ग्राउंड में प्रिवेंटिव डिटेंशन दी जा रही है, क्योंकि उस शख्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन में, अपने एक्सक्यूज़ में, अपनी दिफा में कुछ कह सके उस आर्डर के अगेंस्ट। क्लास 5 को फर्दर डिफाइन किया गया है कि प्रोवाइडेड दैट के कहीं और जगह पे, कहीं और प्रोविजंस में ये बताया गया है कि अगर कोई अथॉरिटी कोई फैक्ट को छुपा सकती है, अगर वो फैक्ट पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो ऐसे फैक्ट को अगर अथॉरिटी जो चाहे वो उसको फैक्ट को छुपा भी सकती है। क्लास नंबर 6 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर किसी अथॉरिटी ने किसी शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन की है तो वो उसके रिलेटेड, उस डिटेंशन के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो प्रोवाइड करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे रिव्यू बोर्ड में। बट वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो, उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कंसर्न्ड गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी है उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए। अगर कंसर्न्ड गवर्नमेंट का सेक्रेटरी सिग्नेचर करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो उसको हम डिस्क्लोज़ भी कर सकते हैं। क्लास नंबर 7 ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर किसी शख्स को किसी लॉ के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन दी गई है, इन केस उसने पब्लिक ऑर्डर की वायलेशन की है, तो उसको 2 साल में जो पीरियड है 24 मंथ का, 2 साल का, उसमें से उसको 8 मंथ की सज़ा दी जाएगी। 8 मंथ के लिए उसको डिटेन किया जाएगा। अगर उसी शख्स ने पब्लिक ऑर्डर के अलावा दूसरे मैनर में या दूसरे किसी केस में उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन दी गई है, तो उसको कम से कम 12 माह जो है 12 मंथ के लिए डिटेन किया जाएगा। 2 साल में से 12 मंथ, 24 मंथ में से 12 मंथ उस शख्स को डिटेन किया जाएगा। अगर किसी केस कोई अदर उसने कोई केस किया, अगर दूसरा कोई क्राइम किया है, तो उसमें उसको 12 मंथ जो है 12 मंथ के लिए उसको डिटेन किया जाएगा। प्रोवाइडेड डेट, जो चीज़ें क्लास नंबर 7 में बताई गई हैं वो इन शख्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। वो शख्स जो किसी के पास एम्प्लॉयर हो, वो शख्स जो किसी के पास काम कर रहा हो, या वो शख्स जो किसी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चल रहा हो, या कोई एनिमी हो जो एक्ट करे या कोशिश करे पाकिस्तान की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान को अगेंस्ट जाने की कोई साजिश करे या उस एक्ट कमेंट करने की कोई कोशिश करे, या वो शख्स जो एंटी नेशनल एक्टिविटी सरगर्मियों में मुलविस हो, या किसी भी एसोसिएशन जमायत का मेंबर हो जो किसी ऑब्जेक्ट, किसी मकसद के लिए काम कर रहा हो, तो उसके ऊपर ये प्रोविजन क्लास नंबर 7 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लास नंबर 7 क्लास नंबर 8 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जो रिव्यू बोर्ड है वो डिटेंशन की प्लेस भी डिटरमाइन करेगी और उसकी फैमिली के लिए कुछ अलाउंस भी, रीज़नेबल अलाउंस भी तय करेगी। क्लास नंबर 9 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि ये आर्टिकल उन शख्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जो वक्त के साथ साथ दुश्मनों के साथ मिल जाए या दुश्मनों के साथ कोई एक्ट करे या एक्ट करने की कोशिश करे, उस शख्स के ऊपर यह आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बेसिकली ये था आर्टिकल नंबर 10, सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे नमूने से समझ आ गया होगा कि आर्टिकल नंबर 10 में क्या चीज़ डिफ़ाइन की गई है।
और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।